English lesson number 1. Lesson number 1 is Alice and the Mouse. This is the lesson number from your English textbook. So, actually this story is extracted from the novel Alice Adventure in Wonderland and it is written by the Lewis Carroll. ठीक है, इस बुक से थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखते हैं. It is a fantastic story of a young girl named Alice. Actually, this story is about a young girl. Her name was Alice, who follows a white rabbit down a rabbit hole and discover a long passage with lots of doors. तो वो क्या करती है, देखती है. Actually, एक एलिस नाम की लड़की रहती है. वो देखती है कि एक रैबिट उसके सामने से दौड़ते हुए जाता है, भागता हुआ जाता है. तो जस्ट वो उसको फॉलो करती है. ओके, फॉलो करती है तो वो रैबिट जो होता है बिल में घुस जाता है. होल होता है उसमें घुस जाता है. वो भी स्लिप करती हुई होल में ही उसका पीछा करते हुए वो भी चली जाती है, होल में ही घुस जाती है. तो फिर क्या होता है कि वो देखती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे डोर्स हैं. ठीक है, बहुत सारे पैसेज ऑफ लॉट्स ऑफ डोर्स. She finds a golden key and a tiny door that it fits. वहाँ पर एक टेबल पे एक गोल्डन की रखी रहती है. ठीक है, Beyond the door is a beautiful garden. और वहाँ पे टेबल पे एक की रखी रहती है और छोटा सा एक क्या होता है, डोर होता है. और Beyond the door is a beautiful garden. उस डोर के मतलब बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन रहता है. Alice wants to go into the garden. और एलिस क्या करती है, उस गार्डन में जाना चाहती है, but can't because the door is only 15 inches high. डोर क्या होता है, 15 inches high होता है, सिर्फ 15 inches high होता है. ठीक है, she finds a bottle that says drink me and when she does it seems her to a tiny 10 inches. जब वो वहाँ पे देखती है कि वो डोर जो होता है 15 इंच हाई होता है, उसकी हाइट के से कम ही होता है, तो वो 15 इंचेस हाई होता है. तो फिर वो क्या करती है, देखती है कि वहाँ पे एक बॉटल रखी हुई है. उस बॉटल में क्या रखा रहता है, एक कुछ लिखा रहता है, कुछ लिक्विड रहता है उस बॉटल पे. उसमें लिखा रहता है ड्रिंक मी. जैसे ही वो उस बॉटल से उसको पीती है तो वो क्या होती है, श्रिंक होने लगती है, छोटी होने लगती है. कितने इंच की हो जाती है वो, 10 इंच की छोटी हो जाती है. बट she still can't get through the door because she left the key on the table and could not reach it anymore. बट क्या होता है, वो की को वहाँ पे भूल गई जाती है. अब तो वो छोटी हो गई तो वो की को ले नहीं पाती है. अब वो क्या होती है, रोने लगती है. अब वहाँ तक पहुँच नहीं पाती तो वो रोने लगती है. She then comes across a tiny cake that says eat me. और देखती है कि वहाँ पर तो एक केक रखा है और उसमें लिखा रहता है eat me. अब उस केक को खा लेती है. This makes her 9 feet tall. अब वो क्या होती है, जैसे ही केक को खाती है 9 feet tall हो जाती है. Alice began to cry. अब वो रोने लगती है. ना तो फिर वो कभी श्रिंक हो रही है, कभी वो टॉल हो रही है, तो वो रोने लगती है. Luckily she finds a fan that shrinks her. अब एक फैन उसको मिलता है. अब वो फैन उसको श्रिंक करता है. But by now all her tears have made a huge pool around her and Alice finds herself swimming in it. अब क्या होता है, एलिस जो है रोती जाती है. अब उसके रोने से उसके आंसुओं से वो पूरा भर जाता है. मान लीजिए वो हॉल है या फिर जो भी है, हॉल है जो है वो पूरा आंसुओं से भर जाता है. और उसमें ऐसी नौबत आ जाती है कि वो स्विमिंग कर रही है. ठीक है, स्विमिंग करती है तो अचानक से स्प्लैशेस की आवाज आती है. Splashes, here is the hard words, whatever is coming in your book stories I have written here. So splash में छपछपाना है, छप की आवाज. तो छप की आवाज आती है तो वो सोचती है कि कहीं वॉलरस या हिप्पोपोटामस तो नहीं है. बट इतनी छोटी सी जगह में हिप्पोपोटामस कैसे आ सकता है, वॉलरस कैसे हो सकता है. तो फिर वो देखती है कि कुछ छप छोटा सा कुछ आता रहता है. दैट वॉज माउस. वहां पे एक माउस होता है. ठीक है, माउस होता है. अब क्या करती है, अब वो माउस आता है, वो माउस से बातें करती है. माउस और वो दोनों बात करते हैं. तो ये अब
माउस को क्या करती है, अपनी बिल्ली के बारे में बात करने लगती है, बिल्ली के बारे में बताने लगती है। अब माउस क्या होता है, डर जाता है बिल्ली का नाम सुनते ही। ठीक है, बिल्ली का नाम सुनते ही डर जाता है और उससे नाराज हो जाता है। किससे? एलिस से। ठीक है, फिर क्या होता है, एलिस सोचती है अरे मैंने ये क्या कर डाला उसको, फिर उसको सॉरी बोलती है। बट क्या होता है कि वो एक्चुअली इतनी दूर पहुंच गया रहता है, नाराज होकर के तैरते तैरते इतनी दूर पहुंच गया रहता है कि अभी उसके पास आना पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, एलिस के पास नहीं आ पाता है। तो फिर एलिस उसको दूर से ही बोलती है कि नहीं अब मैं तुमसे वो माउस पहले बोलता है कि अगर तुम चूहा होती और मैं तुमसे बिल्ली की बातें करता तो तुम्हें अच्छा लगता। तो वो फिर रियलाइज करती है कि अरे हाँ मैंने ये क्या कह दिया। तो वो उससे अपोलोजाइज करती है, सॉरी बोलती है। और फिर वाटर तो रेड तो अभी इतनी, जो माउस था अभी तो इतनी दूर में था कि अभी उस तक आ ही नहीं पाया था, बस बात दूर तक ही चल रही थी। फिर क्या होता है कि एलिस बोलती नहीं अब हम आपस की बातें करेंगे, ये चूहो बिल्ली वाली बातें नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे इतना पूरी जो हॉल होता है इतना भर गया रहता है कि वहाँ पे और भी जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनको भी तकलीफ होती है वहाँ पे। अब वो सोचते हैं कि इसको फिर से कैसे बनाया जाए रहने लायक। इतना वाटर जो है यहाँ पे आंसू से भर गया है, उसको कैसे फिर से हमको यहाँ पे रहने लायक बनाया जाए। तो लोग एक रेस करते हैं, कॉकस रेस नाम है उसका, कॉकस रेस करते हैं। उसमें कोई विनर नहीं होता है, उसमें एक्चुअली क्या होता है वो लोग सब राउंड लेते रहते हैं। ठीक है, सर्कल कुछ बनाते हैं और राउंड लेते रहते हैं। इतने में एलिस भी अपनी बिल्ली के बारे में सोचने लगती है, काश मेरी बिल्ली नाम होती यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा होता। और उसके मुंह से फिर से उसके मुंह से यही बात निकलती है कि ओ माय डियर दीना उसकी कैट का नाम होता है। तो और बताती है कि मेरी बिल्ली इतनी अच्छी, मेरी बिल्ली सब कुछ मेरे साथ शेयर करती है, मेरी बिल्ली मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। फिर वो सारे जितने भी एनिमल्स बर्ड्स होते हैं बिल्ली का नाम सुनते ही फिर डर जाते हैं और उससे नाराज हो जाते हैं। किससे? एलिस से। ठीक है, एलिस से नाराज हो जाने के बाद क्या होता है, एलिस से नाराज हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। चले जाने के बाद क्या होता है, एलिस जो होती है एलोन हो जाती है, लोनली हो जाती है और फिर से वो रोने लगती है। रोने लगती है तो फिर रोने लगती है और फिर अपनी बिल्ली के बारे में सोचने लगती है कि काश मेरी कैट यहाँ पर होती। इतने में फिर से छप छप की आवाज़ आती है। छप छप की आवाज़ में देखती है कि वहाँ पे फिर से वो जो माउस होता है वो जो चला गया था वो अपने माइंड को चेंज करके फिर से आता है एलिस के पास। और क्या होता है उसकी स्टोरी को यहाँ पे स्टोरी जो है फिनिश हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली जो माउस था वो बिल्ली का नाम सुनते ही क्यों हेजिटेट हो गया या क्यों नाराज हुआ था, बिकॉज बिल्ली के साथ उसका कुछ हुआ था कि बिल्ली जो है उसके पूंछ पे मुकदमा कर दी थी या इस टाइप से स्टोरी है इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे फरी सेड टू अ माउस, फरी यहाँ पे एक बिल्ली को लिया गया है। फरी सेड टू अ माउस दैट ही मेड इन द हाउस, लेट अस बोथ गो टू लॉ, आई विल प्रोसिक्यूट यू, मैं तुम पर मुकदमा करूंगी, कम आई टेक नो डैनियल, मैं कोई भी रिफ्यूजल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बिल्ली बोलती है चूहे से। We must have a trial for really this morning I have nothing to do, said the mouse to the cur. Such a trial, dear sir, with nursery or judge would be wasting our breath. I will be judge, I will be jury, बिल्ली बोलती मैं ही जज हूँ, मैं ही जूरी हूँ, said cunning old furry. I will try the whole cause and condemn you to that. डेथ के बाद मैं तुम पे ही सब कुछ दोषी अपराधी तुमको ही ठहरा दूंगी, तुम पे ही मुकदमा चला दूंगी। इस टाइप से कुछ केस होता है। और फिर क्या होता है, इसलिए चूहा जो है बिल्ली की बात को, बिल्ली का नाम सुनते ही डर जाता है और फिर एलिस से नाराज हो जाता है। बट एट लास्ट वो अपने माइंड को क्या करता है, चेंज करता है और फिर से छपछपाते हुए एलिस के पास आता है और फिर इस तरीके से स्टोरी जो है फिनिश हो जाती है। सो हियर इज द हार्ड वर्ड्स, I have already given hard words to you, so let's see what are the meaning here and how to read it. Fantastic means शानदार या फिर बहुत ही खूब। Splash means छपछपाना या फिर छपछपाने की आवाज, छप छप की आवाज। Passionate means जोशीला। Shrill means तीक्ष्ण जिसको
prosecute means मुकदमा करना या लगाना. So here is the dictation words. ADVENTURE adventure, EXTRACT extract, WONDERLAND wonderland, FANTASTIC fantastic, HIPPOPOTAMUS hippopotamus, PRETEXTS pretext, INQUISITIBELY inquisitively, IMPATIENTLY impatiently, OPPORTUNITY opportunity, REMARKABLE remarkable, SENSATION sensation, SPIRITED spirited. Okay. So from your book I have given you new words. So new words only I am reading here. Prosecute means start legal proceedings. Denial means refusal. Offended means felt insulted. Snappishly means angrily, and melancholy means unhappy. Okay. So students, now talk about the new words. I have already given you new words, so only I am reading here. Okay. Prosecute means start legal proceedings. Denial means refusal. Offended means felt insulted. Snappishly means angrily. Melancholy means unhappy. And now here is the synonym. Number 1 is synonyms means same meaning. Whatever words I have written here, their meanings are same. That means thick means dense. Situation means condition. Describe means narrate. No. Synonyms of no is recognize, and synonyms of safe is secure. So these are the synonyms. Antonyms, slender. Antonyms is just opposite of the given words. Slender means fat. Secret, opposite of slender, fat. And antonyms of secret is reveal. Antonyms of absent is present. Antonyms of against is support. And antonyms of shy is bold. So in the middle I have put the cross sign here. It is just showing that these are the antonyms. Okay. So in this video only